विश्वास यही एक कमाई पीएम मोदी ने बीते 20 वर्षों में की है। बीते 7 वर्षों में प्रधानमंत्री के तौर पर एक तरह से ये विश्वास उन्होंने जीता है जो इस वक्त गांधीनगर की सड़कों पे दिख रहा है। जय। साथ ही सुधाकर, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है ये बात है कि आज जिस तरह से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसको अगर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए, आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि आप इन चीजों को लगातार नजर बनाए रखते हैं सुधाकर, कैसे इसको समझा जाए आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को प्रधानमंत्री का संबोधन इसमें शामिल होना कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने इस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी थी। असीम फॉरेंसिक साइंस की बात हो, क्रिमिनल क्राइम और क्रिमिनल को साइंटिफिक नजरिए से देखने की बात हो, उसको लेकर, और उनका ये भरोसा था कि विश्वास था, ये सोच थी कि अपराध को भी विज्ञान के नजरिए से देखने की जरूरत है और विज्ञान का इंडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने में, अपराध की जांच में, लोगों को न्याय दिलाने में। तो उसके लिए एक ट्रेन मैन पावर की जरूरत होगी, तकनीकों से लैस युवाओं की जरूरत होगी। इस मकसद के साथ इस यूनिवर्सिटी की उन्होंने आधारशिला रखी थी। लेकिन आज ये यूनिवर्सिटी जो देश की जरूरत है, उस वक्त जरूर गुजरात के लिए थी, लेकिन आज ये यूनिवर्सिटी देश की जरूरतें पूरी कर रहा है। पुलिस प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की बात हो, जो एक आपराधिक मनोविज्ञान को समझने परखने की बात हो, और उस तरह के मैन पावर को आज ट्रेन करके आज पहला दीक्षांत समारोह भी हो रहा है, तो निश्चित तौर पर बहुत अहम है। और ये जो अपने से आगे की जो भविष्य की जो सोच, आप देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और पीएम मोदी आज क्या बात कर रहे हैं। आज बात ये कहते हैं कि साल 2047 में जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, उस वक्त देश में क्या कुछ होना चाहिए, देश किस तरह होना चाहिए, उसकी आधारशिला आजादी के अमृत काल में ही रखी जानी चाहिए। और निश्चित तौर पर ये वो आधारशिला है, चाहे राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की बात हो, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की बात हो, और जिस तरह से आधुनिकीकरण आज हम देखें कि जो कमांड सिस्टम है शहरों में, हम बड़े शहरों की बात अगर कर लें, देश के लगभग हर शहर में जो केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जो सिर्फ ट्रैफिक पर नहीं बल्कि अपराधों पर भी नजर रखेगा। जो 112 के रूप में हम जानते हैं कि एक जो यूनिफाइड कॉलिंग सिस्टम, अगर किसी को किसी तरह की भी जो इमरजेंसी में जरूरत है, चाहे अपराध की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत, किसी तरह की जरूरत है, वो कॉल कर सकता है। अगर साइबर फ्रॉड का ये आप देख सकते हैं लोगों की दीवानगी इन तस्वीरों में, जिस तरह से वो अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अपने देश के प्रधानमंत्री का, गुजरात के बेटे का। वाकई दिल को छू लेने वाली ये तस्वीरें, कल भी इसी तरह की तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान ने देखी थी और आज एक बार फिर से वो तस्वीरें, लगातार लोगों का हुजूम, ये लोगों के नारे, मोदी मोदी की जयकार, चारों दिशाओं में गुंजायमान। हर उम्र के लोग इस वक्त प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए रोड के दोनों ही तरफ बैरिकेड्स लगाए गए हैं और इन तस्वीरों के जरिए अपना बेटा, गुजरात का बेटा, देश का बेटा आज उनके बीच मौजूद। और ये आप देखिए, हर उम्र, हर वर्ग के लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए, और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ को हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का कल का भी कार्यक्रम रहा और आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अब से कुछ ही देर के बाद गांधीनगर के ही दहेगाम स्थित लवाड गांव में जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है, उसके एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं। और उससे पहले रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री वहां तक पहुंचेंगे और इस दौरान रोड के दोनों ही तरफ हजारों, लाखों की तादाद में वहां लोग मौजूद, उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, उनके स्वागत के लिए। अभी हमने कुछ देर पहले देखा, उन पर फूलों की बारिश की जा रही थी। और हम जानते हैं कि जिस तरह से अभी 10 तारीख को ही रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर से जो
विकास और विकास की राजनीति, जिस बात का संकेत हमेशा से प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों पर, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं देश के, तब से विकास विकास और विकास। एक विकास का जो एक अर्थ है उसका उन्होंने बदल दिया है, उसके चरितार्थ को बदलने का काम किया है कि विकासवादी राजनीति ही अब भारत की पहचान होगी। इस बात को चरितार्थ कर दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब जबकि बहुत से पार्टियों के नेता, जिनको कि चुनाव में शिकस्त झेलनी पड़ी है, वो कहीं आराम फरमा रहे होंगे, लेकिन उसके ठीक अगले ही दिन प्रधानमंत्री अपने ठीक उसी चिर परिचित शैली में, अंदाज में एक बार फिर से जनता के बीच। तो लगातार हम आपको ये एम्बियंस सुना रहे हैं, किस तरह से ढोल और नगाड़ों के साथ तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। कल भी उनका बहुत ही जबरदस्त रोड शो रहा था, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए, लाखों लोगों ने उनका अभिवादन किया। और आज भी एक बार वो रोड शो कर रहे हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद वो दहगाम में जो एक लवाब गांव है, ये जयकारे के नारे। एक अद्भुत कार्यशैली प्रधानमंत्री की। लोगों के बीच दीवानगी, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि हर उम्र के लोग, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, हर उम्र के लोगों के बीच उनकी दीवानगी और